आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एनालिसिस पे बेस्ड एक वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है क्या हमारी कट ऑफ दिसंबर 2025 में लो जाने वाली है। आप सभी ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक ही लाइन लिखी होगी, इस बार कट ऑफ लो जाएगी, मेजर रिफॉर्म्स एंड दिस एंड दैट। उस मेजर रिफॉर्म के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, और वो जो मेजर रिफॉर्म है और कट ऑफ है उनका कुछ खास रिलेशन नहीं है। बट कैसे कट ऑफ हाई और लो जाती है और कैसे आप उसके लिए काम कर सकते हो सो दैट आपका सिलेक्शन हो सके, आप किन चीजों पे फोकस कर सकते हो, आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। कॉमर्स में अगर यूजीसी नेट जीआरएफ चाहिए तो बिल्कुल आप लोग क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। पिछले 7 अटेम्प्ट से बहुत सारे नेट जीआरएफ एआईआर प्रोवाइड किए, और सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, आपका विश्वास, आपकी मेहनत और उसमें मेरी भी मेहनत मिलके ये रिजल्ट जो है वो पॉसिबल हो पाए, और आप सभी के लिए ये एक प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर पाए जो कि है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लासेस को फॉलो करना बहुत जरूरी आपके लिए है, क्योंकि आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ जीआरएफ एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, काउंसलिंग सेशन रहते हैं, नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोर्सेज होते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर 2025 के लिए भी बैचेस आपके लिए रनिंग है, और क्योंकि दिवाली सीजन है, दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, तो बिल्कुल आपके लिए जीआरएफ अड्डा कुछ खास लेके आया है, और वो है आपका सिलेक्शन पैकेज। ये दिवाली सिलेक्शन वाली हमारे लिए होगी, और आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यू की बुक एक साथ पूरा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है पैकेज, जिसमें आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं, और 15% डिस्काउंट जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हर बार 10% ऑल ओवर इंडिया में जो जेआरएफ होते हैं उसका 10% और उससे भी ज्यादा जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म से जाता है। बहुत सारे AIR 1 जो है वो AIR 7, 6, 13, 57, बहुत सारे AIRs इन 100 टॉप 100 यूजीसी नेट में जेआरएफ अड्डा ने दिए हैं। तो ये विश्वास आप सभी का, और जो सभी बच्चे सिलेक्शन लेके जाते हैं उन सभी का, हमें इस काबिल बनाता है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सके। और उसी कड़ी में आपकी तैयारी एक्सेसिबल, अफोर्डेबल बनाने के लिए जेआरएफ अड्डा 15% का डिस्काउंट लेके आया है। DEEP15 कोड आपने यूज करना है टू गेट दी ऑफर। एंड अगर आप बैचेस में एनरोल नहीं हो सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जेआरएफ अड्डा हमेशा यूट्यूब पे भी उतनी ही मेहनत करता आया है जितनी पेड कोर्सेज में। तो बिल्कुल यूट्यूब पे भी आपके लिए पूरा कंप्लीट यहाँ पे प्लान रेडी है, जो कि हम बात करेंगे यहाँ पे मॉक टेस्ट की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, मैराथन्स की। तो फ्री में भी यूट्यूब पे बहुत अमेजिंग मैराथन्स आपके लिए आ रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ लो जाएगी या हाई, तो फटाफट जो है लाइक एंड शेयर सेशन हो जाना चाहिए। लो कट ऑफ, हाई कट ऑफ, इसको बात करने से पहले, ये कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ चीजें हैं जो बताना चाहती हूँ, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने बोला था, तथ्य हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिन पे हम डिस्कशन करेंगे, वो वन बाय वन हम देखते हुए चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कट ऑफ कम या ज्यादा जाने के लिए क्या चीज है, वो है आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन और टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। अगर आपका एग्जामिनेशन लेवल मैं डिवाइड करूं दो तरीके से, 5 साल का डेटा लिया है, ज्यादा नहीं, तो यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस अगर हम करें तो 2021-22 में जो पेपर हुआ था मर्ज साइकिल था कोविड टाइम पे, 2023 में 3 बार पेपर हुआ था, जो फेब में पेपर हुआ था वो पीवाईक्यू बेस्ड था, जून और दिसंबर में पेपर हुआ था एनालिटिकल, नए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, 2021-22 में भी काफी नए टाइप के और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, पैसेज में आपका आरसी आया था, तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन हो जाता है। फिर 2024 और 25 की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे हमारा जो पेपर है 2024 दिसंबर का और 2025 जून का, ये हमारा पीवाईक्यू बेस्ड काफी पेपर रहा। 2024 जून की बात करें जो कैंसिल हो गया था वो भी डिट्टो पीवाईक्यू बेस्ड था, और 2024 रीनेट वाला जो पेपर था जो सितंबर में हुआ था, 2 शिफ्ट में हुआ था, वो भी पेपर काफी एनालिटिकल था। तो ये मैंने डिवाइड किया है पिछले 5 साल के जो हमारे पेपर रहे हैं 21 से 25 कि किस तरीके से वो पेपर थे। अब आप अगर ध्यान से देखो और आपने मेरी वीडियो देखी हो कट ऑफ वाली, सेफ स्कोर जहां पे मैंने बताया है, वहां पे जो ये पेपर्स थे जो इस टाइम पीरियड पे पेपर्स हुए हैं, इनकी कट ऑफ जो है आप देखोगे वो बहुत ज्यादा हाई है। और ऑन दी अदर हैंड जब ये वाले पेपर्स की आप बात करोगे, इनकी कट ऑफ आप देखोगे तो इनकी कट ऑफ जो है वो मॉडरेट और लो कट ऑफ हमारी रही है।
तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड और डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो आपका कट ऑफ जो है वो हाई जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर एनालिटिकल पेपर आ रहा है जहाँ पे चीजें जो है डायरेक्टली नहीं है, आपके जो है वन लाइनर्स नहीं है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, यानी कि आपको कंसेप्ट पता होगा, उसको अप्लाई करके फिर आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे तो आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो बच्चे कितने बैठ रहे हैं वो अलग चीज है, आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन सबसे क्रूशियल पॉइंट है जो ये बताएगा आपकी कट ऑफ कैसी जाने वाली है। अब ये जो है ये आपको जिस दिन पेपर होगा उसी दिन पता लगेगा कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। यू कैन नॉट कंट्रोल दिस थिंग कि मेरी कट ऑफ कम जाएगी या हाई जाएगी। अब आप तैयारी को कंट्रोल कर सकते हो, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जब आप 2023 फेब वाला पेपर लगा रहे हो आप खुद देखोगे आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू द पेपर जो आपका यहाँ पे 2023 दिसंबर में हुआ था। आप ये चीज खुद करके देख सकते हो, एक दिन दिसंबर 23 वाला पेपर लगा लो या 21-22 वाला जो भी पेपर लगाना है वो लगा लो और एक दिन आप पेपर लगाओ, ये इनमें से आपको खुद वो फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। और जब आपको ये फर्क देखने को मिलेगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ अगर ऐसा पेपर होगा तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं, ऐसा पेपर होगा तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। तो ये चीज हमारी डिपेंड करेगी कि कट ऑफ क्या रहेगी और आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन डिसाइड करेगा। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। इसमें थोड़ी सी ध्यान में एक चीज रखिएगा, अभी जो है हमारा पेपर ये साल में 2 बार होता है। अब कोविड के टाइम 21-22 में एक बार ही हुआ था बट नंबर ऑफ शिफ्ट्स में हुआ था। दूसरी चीज जब हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ शिफ्ट्स अब कम होने लगे हैं तो पेपर जो है उसमें कट ऑफ हाई जा रही है। और सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो ये सितंबर में पेपर हुआ था 2022 में, नवंबर में रिजल्ट आया था जिसमें मैंने पेपर दिया था और क्लियर किया था। जीआरएफ कैंडिडेट्स 189 सिलेक्ट हुए थे, मैंने यूआर कैटेगरी लिखी है सिर्फ, नेट 990, पीएचडी कैटेगरी तब हुआ नहीं करती थी। तो टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग 40,000 एक बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया था और उनमें से हमारे पास जो है 1100 से 1200 के करीब बच्चे हैं जिनका नेट जीआरएफ हुआ था। फिर इसके बाद दिसंबर अगर 23 की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पेपर है काफी अच्छा था, काफी लो कट ऑफ गई थी, तो 84 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था फॉर जीआरएफ। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए थे काफी कम हुए थे और कट ऑफ भी हमारी बहुत ज्यादा नहीं, 184 ही कट ऑफ थी, 160-66 हमारी नेट की कट ऑफ थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1150 के करीब हमारे सिलेक्शन हुए थे। फिर जून 2024 की बात करूं तो यहाँ पे 109 जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं, 1468 हमारे नेट हैं और 3056 हमारे पीएचडी हैं। तो नेट और जेआरएफ की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1600 के करीब जो है हमारे नेट जेआरएफ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए 2024 में, 25 में, है ना, 23 में कैंडिडेट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लगभग 50,000 के करीब बच्चे जो हैं एग्जामिनेशन दे रहे हैं और ये 40-50 हजार से ज्यादा बच्चों में से भी इतने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे भी अगर देखा जाए दिसंबर 24 की अगर मैं बात करूं, जो पेपर था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड काफी था, 210 कट ऑफ गई थी। जून 25 में 224 कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी की। तो 139 कैंडिडेट्स जो हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है फॉर जेआरएफ और 2025 में 156 बच्चों का जेआरएफ हो रहा है। नेट की बात करें 1540 और 2058। अब आप एक चीज देखना, पीएचडी ओनली कैटेगरी जब से यहाँ पे आई है तब से हमारे जेआरएफ जो है वो बहुत कम हो रहे हैं और दिसंबर 2023 में अनएक्सपेक्टेडली जेआरएफ जो है काफी कम हुए थे जबकि पीएचडी कैटेगरी यहाँ पे नहीं थी, बट नेट जो है वो थोड़े से हमारे बढ़ गए थे। तो यहाँ पे दिसंबर 2023 में एक चेंज देखने को मिला था, यूआर कैटेगरी से काफी कम जेआरएफ हुए थे, रिजर्व कैटेगरी से भी अगर हम देखें तो इतने जेआरएफ हमारे हो गए थे लगभग 70-80 के करीब। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक बड़ा ड्रास्टिक फॉल देखने को मिला था दिसंबर 23 में। और दिसंबर 23 की अगर बात करें तो दिसंबर 23 में पेपर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अब तक का बना है पिछले 10 साल में अगर आप देखो, और कट ऑफ भी सबसे ज्यादा कम यहाँ पे गई थी और बच्चों का सिलेक्शन भी सबसे ज्यादा कम ही यहाँ पे हुआ है। उसके बाद जैसे जैसे आप देखते जा रहे हो यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी काफी बढ़ते जा रहे हैं एंड साथ ही साथ आपका जो है ओनली पीएचडी का नंबर बढ़ता जा रहा है, नेट का नंबर भी बढ़ता जा रहा है और जो हमारी कट ऑफ है वो भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपटीशन जो है वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चे ऐसे नहीं हैं
कि जो बिल्कुल बिना पढ़े या तुक्के लगा के अपने पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बेसिस पे पेपर दे रहे हैं। नो, अब हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है अच्छे से और फिर वो अपना एग्जाम दे के आ रहा है। अब मैं पढ़ा रही हूँ, जब मैं 2020-22 में खुद पढ़ती थी तब भी इतने बच्चे यूजीसी नेट की क्लासेस नहीं देखते थे, ना ही इतने प्लेटफॉर्म थे। और अब जब हम बात करते हैं 2024-25 में, हर एक चैनल आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहा है। जो अभी दिसंबर 24 में, जून 25 में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है जिसने, वो भी अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला के आपको पढ़ाई करवा रहा है। तो इतने ज्यादा आपके पास प्लेटफॉर्म हो गए हैं, इतना ज्यादा अवेयरनेस हो गया है, इतने ज्यादा ऑप्शंस हो गए हैं कि हर कोई जो है वो पढ़ रहा है। कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में ही बहुत सारा एक्सेस मिल जाता है। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन हमारा जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है तो बिल्कुल कट ऑफ भी यहाँ पे बढ़ेगी। सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है, बच्चा ज्यादा अपीयर कर रहा है, बट कट ऑफ भी हमारी जो है यहाँ पे ज्यादा जा रही है। कंपटीशन भी इसका एक बहुत मेजर कारण है। हाँ, अगर ये लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हमारा थोड़ा डिफिकल्ट हो तो हमारा कट ऑफ मार्क्स कम हो सकते हैं, बट अगर कंपटीशन हमारा बढ़ रहा है तो वो आपके कट ऑफ को हाई भी लेके जाता है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो लो और हाई हो रही है अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितने सिलेक्शन देते हो। अगर आप सिलेक्शन कम दोगे तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ भी आपकी ज्यादा रहेगी, और अगर आपका पेपर डिफिकल्ट है उसमें भी आप सिलेक्शन कम दे रहे हो, वो एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके जहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काफी ज्यादा हो गए हैं एक पेपर के लिए। जैसे मैं 23 को एक्सेप्शन केस मान रही हूँ, इसमें ऐसा हुआ था कि आपका फेब में भी पेपर हुआ था, जून में भी पेपर हुआ था और दिसंबर में भी। इसी वजह से हमारे जो सिलेक्शन रेट है नेट जेआरएफ के वो कम रहे थे, क्योंकि 3 बार पेपर एक साल में हो गया था। बट अब साइकिल जो है बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो आप देख सकते हो 100 से 125, 150 इतनी रेंज हमारी जेआरएफ की रह रही है। फिर हमारे पास जो है 1400 से 1500, 2000 तक हमारी नेट की रेंज रह रही है। और बच्चा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, 5-6 लाख से लेके हमारा जो है 10 लाख तक बच्चा जा रहा है पूरे यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है इस चीज को भी समझना कि हम यहाँ पे देखें कितने कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। जितना सिलेक्शन रेट कम होता रहेगा, जितना कंपटीशन बढ़ता रहेगा, उतना ही ज्यादा कट ऑफ हमारी जाती रहेगी। फिर उसके बाद ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड मैंने बताया, तो जितने कैंडिडेट्स हमारे ज्यादा होंगे उतना ही हमारा जो है सिलेक्शन मुश्किल होगा, और यहाँ पे हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, वो हमारे लिए हाई हो जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन हमारे लिए यहाँ पे टफ हो रहा है। जिस रेट से कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं उस रेट से हमारे नेट जेआरएफ नहीं बढ़ते हैं, जिस वजह से सिलेक्शन होना मुश्किल टफ हो जाता है एंड आपकी कट ऑफ हाई जाती है। तो यहाँ पे पेपर का लेवल, आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड और आपके सिलेक्शन जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, एंड दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। अब आप पेपर के लिए अप्लाई करो, आप नेट के लिए अप्लाई मत करो। जिनका नेट हो गया है गो फॉर ओनली जेआरएफ और पीएचडी। तो यहाँ पे अगर वो जेआरएफ के लिए जा रहे हैं, कट ऑफ बढ़ रही है, उनका जेआरएफ नहीं क्लियर हो रहा है और वो नेट के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, तो वो अब क्या लेंगे, अब वो पीएचडी में एडमिशन लेंगे, पीएचडी के लिए एप्लीकेबल हो गए। तो यहाँ पे होगा क्या, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आपके सिलेक्शन है वो उन्हीं लोगों का होगा जो टोटल हमारे कैंडिडेट्स पहले भी बन रहे थे, क्योंकि पीएचडी के लिए तो उन्होंने अप्लाई किया ही है ना। तो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा लो कट ऑफ इस वजह से नहीं होने वाली है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ के जा रहा है अगर वो यूजीसी नेट के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, जेआरएफ के लिए और पीएचडी ओनली के लिए कर रहा है, तो वो पीएचडी ओनली को तो कवर कर रहा है ना, तो वहां पे आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो कम जाएगी, ऐसा कुछ सेंस नहीं बनता है। बट यस, जो बच्चा 1-2 नंबर से नेट से रह जाता था, ओनली पीएचडी कर पाता था, उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि नेट वाला कैंडिडेट्स उसने नेट ना फिल करके पीएचडी ओनली किया, तो उसको नेट की जगह पीएचडी ओनली मिला, और जो पीएचडी ओनली क्वालिफाई करता अगर वो नेट कर जाता तो उसको वो नेट की सीट मिल जाएगी। तो यहाँ पे पीएचडी ओनली वाले जो सिर्फ 1-1, 2-2 नंबर से नेट से रह जाते हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और जो नेट क्लियर करते हैं उनका ऑलरेडी नेट क्लियर हो चुका है, अगर उन्होंने नेट फिल नहीं किया तो वो पीएचडी ओनली पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये इंटरचेंज होगा हमारा नेट पीएचडी का। तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा लो जाएगी, ड्रास्टिकली कोई चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलेंगे। 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ क्वेश्चन का नंबर्स का फर्क रहेगा, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो 1-2 नंबर से रह जाते थे उनका फायदा हो सकता है। सो मेक श्योर जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ध्यान से फॉर्म फिल करो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो नेट भी करना है, आप नहीं करना चाहते किसी का भला और आपको कोई ठेका भी नहीं है वैसे तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करो।
बट ये मेक श्योर करो कि कट ऑफ लो जाएगी। ये बात सोच के आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढीला मत करना। अगर आप ये सोच के अपनी तैयारी को कम कर रहे हो, तैयारी को लीनियंट वे में लेके चल रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड और उन्होंने कितनी तैयारी की है, कितना कंपटीशन है, वो आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। सो मेक श्योर इन चीजों पे काम करो और अपनी तैयारी पे काम करो, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। और ये जो मैंने आपको 2 डिवीजन करके दी हैं, आप खुद ये पेपर सॉल्व करें और खुद आपको ये चीज रियलाइज होगी कि ये वाले पेपर्स में आप ज्यादा स्कोर कर रहे हो, ये वाले पेपर में आप कम स्कोर कर रहे हो। तो जब एवरेज बच्चा ज्यादा स्कोर करता है तो ऑटोमेटिकली हमारी कट ऑफ हाई चली जाती है, और जब एवरेज बच्चा कम स्कोर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कट ऑफ है वो कम चली जाएगी। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। तो ये दिवाली जो है बिल्कुल आपकी सिलेक्शन वाली होगी, आपके लिए पूरी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। ज्वाइन करना चाहते हो इग्निशन बैच, आपके लिए रामबाण हो सकता है, आप लोग जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च हो रही है और आपकी टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल दिवाली के तुरंत बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी। टेस्ट लगाना आप शुरू करेंगे और ये आपके मॉक टेस्ट जो है यूट्यूब पे मैं करवा रही हूँ। 12 बजे आपके मॉक टेस्ट का टाइम है, तो 12 बजे आप लोग मॉक टेस्ट के लिए ज्वाइन करेंगे। और 18 को हम 5 PM सेशन कर रहे हैं सैटरडे को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, जहां से आपके 8 से 10 क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं ऑन एन एवरेज, उनको हम कवर करते हुए चलेंगे और आपका सिलेक्शन जो है वो मैं आपका इंश्योर करवाने वाली हूँ। तो चैनल पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हुए चलिए। कैसा लगा सेशन, कुछ समझ आया? अच्छा है, जो क्रिटिकली मैंने ये चीजें एनालाइज की हैं इन पे आप काम करोगे और जरूर जो है आप यहाँ पे कमेंट्स में बताओगे कि कैसा लगा सेशन। एंड लाइक शेयर सभी के साथ कर देना, सो दैट सभी को ये सारी चीजें पता लग जाएं और अच्छे से वो लोग समझ जाएं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।